हलाल टाउनशिप का दावा करने वाले बिल्डर को नोटिस दिया गया है। एनएचआरसी ने बिल्डर को ये नोटिस भेजा है। मुंबई से सटे करजत में बन रही है ये टाउनशिप। हलाल लाइफस्टाइल टाउनशिप बनाने का दावा किया गया है। टाउनशिप के विज्ञापन पर दरअसल बवाल मच गया था। विशेष समुदाय के लिए टाउनशिप डेवलप करने का इस विज्ञापन के जरिए दावा किया गया। हलाल लाइफस्टाइल टाउनशिप बनाने का दावा विज्ञापन के जरिए किया गया, जिस पर बवाल हुआ। एनसीपीसीआर के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो का इस संदर्भ में एक्स पर एक पोस्ट भी सामने आया, जिसमें उन्होंने लिखा कि ये राष्ट्र के भीतर राष्ट्र है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग एनसीपीसीआर के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो ने सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए इसे राष्ट्र के भीतर राष्ट्र करार दिया और महाराष्ट्र सरकार को नोटिस जारी करने की बात कही। तो विशेष समुदाय के लिए टाउनशिप डेवलप करने का दावा, इसको लेकर विज्ञापन, हलाल टाउनशिप इसे नाम दिया गया और इसी को लेकर के बवाल खड़ा हुआ। राष्ट्र के भीतर राष्ट्र खड़ा करना इसे बताया गया और इसको लेकर के देखिए अब डेवलपमेंट भी सामने आ चुकी है। मुंबई से सटे करजत इलाके में यह टाउनशिप डेवलप की जा रही है। इस बिल्डर को इस संदर्भ में नोटिस जारी किया गया है। जो ये प्रोजेक्ट के बिल्डर है, उन्होंने प्रोजेक्ट भेजने के लिए कई एडवर्टाइजमेंट और प्रमोशनल फिल्म सोशल मीडिया के लिए बनाए हैं। इसमें कई फिल्म्स तो ठीक लग रहे हैं, लेकिन कई फिल्म्स में ऐसे दर्शाया गया है कि ये प्रोजेक्ट सिर्फ एक समुदाय के लोग ही खरीद सकते हैं और सिर्फ एक समुदाय के लोग इस प्रोजेक्ट में रह सकते हैं, जो बिल्कुल गलत है। हम ये बिल्डर्स से और डेवलपर से आग्रह करेंगे कि ऐसे जो फिल्म्स है वो तुरंत वापस ले ले, विड्रॉ कर ले और इसके अलावा जो हमारी राज्य सरकार है ऐसे जो एडवर्टाइजमेंट बनाते हैं और समाज के बीच में दरार पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, इसके ऊपर भी हमारी कड़ी नजर रहेगी। मुंबई से सटे नेरल करजत के एक हाउसिंग प्रोजेक्ट की एक एडवर्टीजमेंट देखी, जिसमें एक विशिष्ट धर्म के लोगों को ही यहाँ पर घर बेचा जाएगा। ये हलाल हाउसिंग प्रोजेक्ट है। यहाँ पर आप आपके धर्म के हिसाब से सारे रीति रिवाज आप फॉलो कर सकते हैं। इस तरीके की एक एडवर्टीजमेंट जो कि धार्मिक भेदभाव को दर्शाती है और जो गैर संवैधानिक है, अपने फायदे के लिए इस हाउसिंग प्रोजेक्ट को बेचने वाले बिल्डर ने की है। इस पर कार्रवाई तो की ही जाएगी। साथ ही साथ इसका संज्ञान लेकर मानवाधिकार आयोग ने भी इस विषय पर नोटिस जारी कर दी है। और मेरे साथ सहयोगी अभिषेक जुड़ गए हैं। अभिषेक का रुख कर लेते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि हलाल टाउनशिप की आखिर जरूरत क्यों आन पड़ी। इस तरीके का विज्ञापन और जिस तरीके से धर्म के आधार पर ये स्पेसिफाई किया गया कि यहाँ सिर्फ एक विशेष समुदाय से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को ही अपना ठिकाना मिल सकता है, अपनी रिहाइश के लिए वो यहाँ पर बुकिंग करा सकते हैं, ये वाकई बवाल मचने जैसा विषय ही था। अभिषेक, बीजेपी की प्रतिक्रिया हम देख रहे थे, शिवसेना की प्रतिक्रिया देख रहे थे, एनएचआरसी का नोटिस भी अब बिल्डर को जारी हो गया है, लेकिन ऐसा स्पेसिफाइड विज्ञापन, हलाल टाउनशिप नाम अपने आप में ही कान खड़े करने के लिए काफ़ी है, लेकिन एक विशेष समुदाय के लोगों के लिए ही इस टाउनशिप को तैयार किया जा रहा था। ये क्या संदेश देने की कोशिश कर रहे थे बिल्डर? देखिए, इस पूरे मामले में बिल्डर की कोशिश रही होगी कि एक विशेष समुदाय के लोगों को आकर्षित किया जाए, और क्योंकि आए दिन जिस तरीके से कहीं न कहीं गणपति को लेकर या कुर्बानी को लेकर के दो समाज आपस में आमने सामने आ जाते हैं, ऐसी परिस्थिति में बिल्डर की कोशिश थी इसके जरिए विशेष समुदाय को लुभाया जाए और वहां पर उनको खरीदने के लिए कहा जाए। लेकिन इस पूरे मामले में बिल्डर को शायद ये नहीं पता कि किस जब भी कानूनन कोई सर्टिफिकेशन होता है, जो भी उनको चाहे वो फायर एनओसी मिलता है, चाहे रेरा के एनओसीज मिलते हैं, उन सारी चीजों में आप किसी स्पेसिफाइड व्यक्ति को बेच सकते हैं या स्पेसिफाइड व्यक्ति को नहीं बेच सकते हैं, इस तरीके का कहीं पर भी नहीं हो सकता है। इसी मुंबई शहर में कई बार कई हिंदू इमारतों में भी मुसलमानों को फ्लैट नहीं दिया जा रहा है। इसके बाद पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज हुआ और वहां मुस्लिम समुदाय को फ्लैट दिया गया। तो इस तरीके की कंट्रोवर्सी को खड़ा करने
के पीछे वजह ही यही है कि एक विशेष समुदाय को जिस तरीके से प्राथमिकता दी जा रही थी, जिस तरीके से एड में भी ये प्रोवोक किया जा रहा था कि स्पेसिफाइड समुदाय के लोग ही आए और ये फ्लैट खरीदे, ये आपत्तिजनक था, जिसके खिलाफ ह्यूमन राइट कमीशन ने नोटिस इशू किया है। साथ ही साथ इस पूरे मामले में अभी सरकार की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई है। चंद्रशेखर ठीक है, बावन चाहे को सोच जो भी हो, लेकिन इससे समाज में डेफिनेटली डिफरेंसेस पैदा होंगे और इसी को लेकर एनएचआरसी की तरफ से नोटिस जारी किया गया। इस वक्त मुंबई पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, आपको सीधे लिए चलते हैं इस ओर। 40 आमचे जे स्वयंसेवक आहे अनिरुद्ध बापू मंडळाचे जे आम्हाला ट्रॅफिकमध्ये मदत करतात ते राहणार एनजीओ टाईप. या व्यतिरिक्त आमचे 54 क्रेन्स आम्ही डिप्लॉय केलेले आहे. जिथे कुठे एखादी गाडी बंद पडली किंवा रूटवर एखादं झिरो पार्किंग करत असेल तर त्यासाठी आम्ही 54 क्रेन्स सुद्धा त्यामध्ये डिप्लॉय केलेले आहेत. 6 स्पेशल ॲम्ब्युलन्सेस गिरगाव चौपाटीसाठी डिप्लॉय केलेले आहे. इन केस ऑफ एनी इमर्जन्सी कुठे काही असा प्रसंग उद्भवला तर लोकांना तातडीने मदत मिळेल. या व्यतिरिक्त जे रूटवरचे जे आहेत 12 जे ब्रिजेस आहेत जे ऑलरेडी आपण धोकादायक म्हणून डिक्लेअर केलेले आहेत, त्याची सुद्धा यादी त्यामुळे नोटिफिकेशनमध्ये आहे. तर आपल्याद्वारे मी नागरिकांना विनंती करू इच्छितो की कृपया करून ते जे 12 ब्रिज आहे तिथे थोडं सावधगिरीचा वापर करायला पाहिजे. विनाकारण त्यावर गर्दी होणार नाही किंवा विनाकारण त्यावर गाड्या जास्त जाणार नाही. की त्या ब्रिजवर जास्त म्हणजे थोडेसे डिलॅपिडेटेड म्हणजे ते धोकादायक डिक्लेअर केल्यामुळे त्या ब्रिजवर असं ताण पडणार नाही याची काळजी घ्यावी, दक्षता घ्यावी असे मुंबई वाहतूक पोलिसांतर्फे आपल्याला विनंती करण्यात येत आहे. या व्यतिरिक्त बंदोबस्तावर सगळं नजर ठेवण्यासाठी 52 ठिकाणी आम्ही ऑल अक्रॉस सिटी वॉच टॉवर्स तयार केलेले आहे, ज्याद्वारे ट्रॅफिकवर आणि गर्दीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आम्हाला ते सोपी होईल. 538 लाईफ गार्ड्स त्यांना आम्ही आयडेंटिटी कार्ड दिलेले आहे. ते पण आमच्यासोबत डिप्लॉय राहतील चौपाटीवर, जेणेकरून कुठे एखादा काही अप्रिय प्रसंग घडला तर दे कॅन इमिजिएटली कम टू द रेस्क्यू ऑफ द विक्टीम. ते 538 लोकांना आय कार्ड दिलेले आहे. या व्यतिरिक्त कोस्टगार्डचे लोक राहणाऱ्या मदतीला